नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके समक्ष एक पंडित और सेठ की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने आए हैं, जिसके माध्यम से आपको बताया गया है कि कैसे भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में नारायण नाम का एक पंडित रहता था। उनका एक परम मित्र मोहन भी उन्हीं के साथ रहकर खेती का कार्य किया करता था। नारायण पंडित धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनको भगवान में बहुत ही अधिक विश्वास था, जबकि उनके मित्र मोहन को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और ना ही वह पूजा पाठ को मानता था। एक दिन दोनों मित्रों में भाग्य को लेकर बहस शुरू हो गई। नारायण पंडित कहते हैं कि भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है और जो हमें देना चाहते हैं वह हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। ईश्वर ही सबसे बड़े दाता हैं। मनुष्य कुछ नहीं देता, मनुष्य तो केवल माध्यम है। परंतु मोहन का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोहन ने कहा, हमारे गांव में एक बहुत ही धनी सेठ हैं। वो लोगों को प्रतिदिन ढेर सारा दान देते हैं, परंतु उसमें धन सेठ का ही लगता है। भगवान तो लोगों को कुछ भी नहीं देते हैं। इसी तरह दोनों में बहस बढ़ती गई, परंतु जब बहस का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मोहन ने कहा, चलो सेठ के पास चलते हैं। अब इस बात का निर्णय वही करेंगे कि देने वाले वह हैं या कि भगवान। पंडित और उनका मित्र दोनों सेठ के पास पहुँचे। तब नारायण पंडित ने सेठ से कहा कि लोग आपको दानी कहते हैं, परंतु आप कुछ नहीं देते। आप तो केवल एक माध्यम हैं। देने वाला तो भगवान है। ईश्वर ही सर्वदाता है और जो वस्तु ईश्वर किसी को देना चाहते हैं वह किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंच ही जाता है। नारायण पंडित की इन बातों को सुनकर सेठ बड़ा ही गुस्सा हो गया। अब मोहन की बारी आई। मोहन ने सेठ की बहुत ही तारीफें की और कहा, आप ही सबसे बड़े दानी हैं, आप ही सबसे बड़े दाता हैं। सेठ अपनी तारीफें सुनकर अत्यंत खुश हुआ और अगले ही दिन नारायण पंडित एवं मोहन को अपने घर पर बुलाया। अब दोनों दोस्त अगले दिन पुनः सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने सबसे पहले नारायण पंडित को बुलाया और दान में गेहूं और दाल दिया। इसके बाद सेठ ने मोहन को बुलाया और उसे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन, कीमती वस्त्र एवं एक कटहल दिया। सेठ ने कटहल के अंदर पहले से ही कुछ स्वर्ण मुद्राएं डलवा दी थी। इसके बाद सेठ ने कहा, तुम दोनों अपने घर जाओ और जो खाने की चीज़ें मिली हैं उन्हें बनाकर खाओ। इसके बाद कल दोनों यहीं पर आना। दोनों मित्र घर की तरफ चल दिए। दोपहर का समय था तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। दोनों मित्र चलते चलते थक भी गए थे। तो मोहन ने कहा, मित्र नारायण, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, इसके बाद घर की ओर चलते हैं। अब वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी मोहन ने सोचा कि सेठ ने हमें इतना बड़ा कटहल क्यों दिया है? कौन इसे काटेगा और कौन इसे बनाएगा? इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। यही सोचते हुए मोहन ने नारायण पंडित से कहा, हे मित्र, यह कटहल मेरे किसी काम का नहीं है। इसे तुम रख लो और बदले में मुझे दाल दे दो। नारायण पंडित मोहन को दाल देता है और बदले में मोहन ने कटहल दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने के बाद नारायण पंडित ने सोचा कि आज कटहल ही बना लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने कटहल काटा तो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कटहल के अंदर से तो स्वर्ण मुद्राएं निकल रही हैं,
नारायण पंडित ने कटहल से निकली हुई सभी स्वर्ण मुद्राओं को एक कपड़े में लपेटकर रख दिया और मन में विचार करने लगे कि यह स्वर्ण मुद्राएं हमारे भाग्य में ही थी। अगर यह स्वर्ण मुद्राएं हमारे भाग्य में न होती तो मोहन को मिली होती, क्योंकि सेठ ने तो कटहल मोहन को ही दिया था। अब नारायण पंडित ने आधे कटहल की सब्जी बनाई और आधा कटहल एक थैले में रख दिया। अगले दिन पुनः दोनों मित्र सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने नारायण पंडित को बुलाकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि देने वाला मैं हूँ, भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं। तब नारायण पंडित ने अपने थैले से कटहल का आधा हिस्सा निकालते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, देने वाले तो भगवान ही हैं, आप तो केवल एक माध्यम हैं। सेठ भी नारायण पंडित के हाथ में कटहल देखकर समझ गए कि नारायण पंडित सत्य ही कह रहे थे कि ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वह चीज़ें उन तक पहुंच ही जाती हैं। मैंने तो स्वर्ण मुद्राएं मोहन को दी थी, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं नारायण पंडित के पास पहुंच गई। इसका मतलब तो यही हुआ कि स्वर्ण मुद्राएं मोहन के भाग्य में नहीं थी, अन्यथा मोहन कटहल को नारायण पंडित को ना दिया होता। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि ईश्वर ही सर्वदाता है। ईश्वर जिसके भाग्य में जो लिखते हैं वे उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। यदि आपका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और आप कर्म भी अच्छा करते हैं तो यकीन मानिए ईश्वर एक ना एक दिन आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।